पाकिस्तानी खातून, पाकिस्तानी महिला, पाकिस्तानी दीदी का एक डायलॉग सुन के आपको हंसी आ जाएगी। पाकिस्तानी मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन काफिर लोग झूठ बोलते हैं। वाह भाई वाह, मजा आ गया। और साथ में एक दीदी और बोल रही है, अगर अगर बाघा बॉर्डर खोल दिया जाए, पाकिस्तान का बॉर्डर खोल दिया जाए, तो भारत के 80% मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बोला भारत छोड़ के पाकिस्तान आ जाएंगे। हेलो हाय नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल, मैं चंद्र सिंह बिस्ट हिंदी रिएक्शन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। जिस वीडियो के ऊपर मैं रिएक्शन करने जा रहा हूं वो वीडियो है निम्रा अहमद की वीडियो है। उन्होंने पाकिस्तानी आवाम से कुछ चंद सवालात किए, पाकिस्तानी खातून से, पाकिस्तानी महिलाओं से। एक बार ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद मैं इसके ऊपर रिएक्शन रखूंगा, अपने विचार रखूंगा कि ये इतनी पढ़ी लिखी और इतनी समझदार पाकिस्तान के अंदर महिलाएं कहां से आती हैं, कहां से आते हैं ऐसे लोग। लेट्स सी द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मेरा नाम आसिया सलीम। क्या करती हैं? मैं सियासी वर्कर भी हूँ और जॉब भी करती हूँ मार्केटिंग की। ओके, आज हम बात करने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बार बार अपनी कौम से खिताब कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, और वो बार बार पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। पहले उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की आवाम बाहर निकले दहशतगर्दी के खिलाफ, वरना रोटी खाए हमारी गोली तो तैयार है ही। अब उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो पार्ट 2 है वो भी रेडी है और हम पाकिस्तान पर जल्द अटैक करने वाले हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखें, मोदी साहब ने साहब तो उनको कहना नहीं चाहिए। वैसे जो मोदी ने किया है उसको जवाब तो मिला इतना अच्छा, तो हो सकता है कि ये दोबारा अगर ये बातें ही कर रहा है तो पाकिस्तान इससे भी अच्छा इसको मजा चखा दे। वो तो कहते हैं पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, हमने पाकिस्तान का सारा नुकसान किया, हमारे पास फुटेजेस मौजूद है, वो तो ये कहते हैं। ये यजीद की नस्ल से है ना, बेसिकली जो है यजीद ने भी पानी बंद किया था ना, ये यजीद की नस्ल से है, इसलिए ये इस तरह की हरकतें करता है। और आपको पता है मुसलमान तो झूठ बोलते नहीं, काफरों में ही है झूठ बोलना। काफर झूठ बोलता है और कभी मानता रिलीजन को टारगेट नहीं करें, क्योंकि मुसलमान भी झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं। क्या हमारे पॉलिटिशियंस ने कभी झूठ नहीं बोला? क्या हमारे ऑफिशियल्स ने कभी झूठ नहीं बोला? क्या आपके घर में रहने वालों ने आपसे कभी झूठ नहीं बोला? मैं कह रही हूँ कि रिलीजन को टारगेट मत करें, हम कंट्री टू कंट्री बात कर रहे हैं। जो भी है झूठ बोलते हैं हमारे सियासतदान या जो भी है, लेकिन इस बात पे हम लोग झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि जब किसी के घर पे कोई अटैक करता है ना तो वो अपना दिफा ज़रूर करता है। इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात ही नहीं है कि हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? हमने किया है, तो हमारी इतनी हर जगह पे रिस्पेक्ट हो रही है हमारे मुल्क की, और हमारे जो पायलट हैं उनकी भी इतनी रिस्पेक्ट हो रही है, तो झूठ बोलने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये खुद से अपने पास से कैफराइयाँ की जा रहे हैं, तो इसमें हमें क्या? यानी हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, सारा नुकसान इंडिया का हुआ है। नहीं, नुकसान छोटे मोटे इन्होंने किए होंगे, लेकिन हम लोगों ने किया है नुकसान हमारे मुल्क में। अच्छा, हाँ जी। जो उनका मीडिया नहीं मान रहा, वो ना माने, उनके मानने ना मानने से हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, वो फिर कह रहे हैं पाकिस्तान पर अटैक करेंगे, हम दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। हम इस पर क्या कहेंगे? आप बीइंग अ पाकिस्तानी क्या जवाब देंगे? बीइंग पाकिस्तान, हमने कोई चूड़ियाँ थोड़ी पाकिस्तान ने पहनी हुई, हमारी इतनी फ़ौज उधर खड़ी है बॉर्डर पे। तो हमारा मुल्क जो, हमारे पास एटम बम है मौजूद, एटमी ताकत है। कभी भी ये सोचे ना इस बात पे कि हम लोग नहीं करेंगे। हमारे भी बड़े जियाले लोग हैं पाकिस्तान में, और लड़ता वही है जो दिलेर आदमी हो, वो दिलेर है। ये तो छोटी छोटी कार्रवाइयाँ करते रहते हैं, बस डराने के लिए बकवास करते रहते हैं, लेकिन हमारा मुल्क तो करके दिखा दिया उन्होंने। इस दफा दोनों तरफ से स्ट्राइक्स हुई हैं, उन्होंने भी की, हमने भी की। देखिए, उनकी जो स्ट्राइक्स है ना, वो ये पंजाबी की मिसाल सुनी आपने, गली बाती हैं, हमारी तो नज़र आई है ना। तो अब इंशाल्लाह उनकी नज़र उनकी जो दिखाई गई है वो स्ट्राइक्स नहीं थी, वो दिवाली में चलाने वाले पटाखे थे। हाँ जी, हमारा बिल्कुल। नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर भी अमवात हुई हैं। अमवात तो हुई है ना, लेकिन इनकी ये जो, हमने पहले इन्होंने इतना कहा, हमने खामोशी इख्तियार की, ठीक है। खामोशी इख्तियार कर करके फिर इन्होंने जैसे बंदे को कहते हैं ना, टॉर्चर करते हैं कि करो करो, तो हम लोगों ने किया, तो फिर करके दिखा दिया ना इनको। बस बात यही है कि अगर ये करेंगे तो फिर हमारी तरफ से भी इसी तरह ही मुजाहरे इंशाल्लाह। मेरी तो अपनी गवर्नमेंट से एक इल्तिजा भी है कि इनको एक दफ़ा अच्छा मज़ा चखाया जाए, फिर ही ये बाज आएंगे।
देखिए, हम अमन की ही उम्मीद कर सकते हैं, सीज़ फायर में ही भलाई है, दोनों कंट्रीज़ में पीस में ही भलाई है, जंगों में तो कुछ नहीं रखा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बार बार अपनी कौम से खिताब करते हुए एंटी पाकिस्तान बातें करते हैं कि हम पाकिस्तान को घुस के मारेंगे, हम इनके दहशतगर्दों को ख़त्म करेंगे। वाकई में ये उनकी अपने मुल्क से मोहब्बत है, पाकिस्तान से नफरत है, या फिर ये एक पॉलिटिकल स्टंट है? इस बात पे तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन ये है कि अब आराम से कोई बंदा बैठा हुआ है तो उसके घर में आके इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर ये भी जवाबी कार्रवाई तो करेंगे ना। ये हमारे वहाँ दहशतगर्द भेजते हैं, अटैक करवाते हैं, वो ये कहते हैं। ये शुरू से पाकिस्तान को बदनाम करने की इनके प्रापोगंडे हैं, तो अल्लाह ताला की ताकत ऊपर बैठी हुई है ना, इनको खुद ही अल्लाह ताला हमारे मज़ा चखा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब हमें इजाज़त दें। थैंक यू। नहीं, साजिश ही है, बिल्कुल साजिश है। क्योंकि अगर जो आउट ऑफ कंट्री के जो लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं वो खुद बताते हैं कि जो पाकिस्तानी जो मुसलमान बहुत फ्रेंडली हैं, इनकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है, इनका रहन सहन बहुत अच्छा है, हमें बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आकर। लेकिन मैं नहीं मानती कि इस तरह को ये जो उनकी राय है तो ये मैं तो गलत कहूँगी इस वो पर। मुस्लिम लीडर है, पॉलिटिशियन है वहाँ के। नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानती। हमारे पाकिस्तान में तो इस तरह का नहीं है। कुछ बातें हैं जो लोगों ने गलत फैलाई हुई हैं, कुछ गलत इस तरह का हो रहा है, इस वजह से शायद वो ये कह रहे हों, लेकिन मुझे नहीं लगता ये इसमें। भारतीय मुसलमान अपने आप को इंडियन कहने में फख्र महसूस करता है। भारतीय मुसलमान, लेकिन ये है कि कंट्री तो चले अपनी अपनी है, तो वो भी ये कहते हैं कि हम इंडियन है, मुस्लिम हैं, वो हमारी भी वो बहुत अच्छे मैंने देखे हैं, वो बहुत अच्छी बातें करते हैं हमारे लिए भी, तो हम ये नहीं कहेंगे। हमारे लिए तो बात ही नहीं हो रही ना, हमारे लिए नहीं। भारतीय मुसलमान जो है वो भारत को क्या समझते हैं, भारत के अंदर उनकी क्या कंडीशन है, क्या वो फख्र महसूस करते हैं अपने आप को भारतीय कहने में? मेरा ये सवाल है। लेकिन ये है कि वहाँ पे भी जो मुसलमानों का है कि वो वहाँ पे उनका तरीका का नहीं ठीक, इतने जुल्म हो रहे हैं वहाँ के मुसलमानों पर, तो जो है उनके मारपीट है, उनकी कुछ भी किसी टाइम भी उनके साथ कुछ भी हो जाता है, तो ये कभी कहते हैं कि हमारे इंडिया से निकल जाओ, और भी बहुत कुछ हो रहा है। तो पाकिस्तानियों को कहा है उन्होंने। नहीं, मुस्लिम को भी कह रहे हैं, मुस्लिम को मार रहे हैं। आपने वीडियोस नहीं देखी इस तरह की, बहुत कुछ इस तरह हो रहा है। लेकिन चलें, जो भी इनकी राय है। अच्छा, वो वहाँ पर मुसलमानों को मार रहे हैं, तो कोई मुस्लिम लीडर खड़ा होकर फिर ये क्यों नहीं कहता इंटरनेशनली जाकर? लेकिन ये है कि वहाँ के मुसलमान खुद वहाँ पे रहना चाहते हैं, वो अपना मुल्क नहीं छोड़ना चाहते। अब दूसरे मुल्क के लीडर क्या वहाँ पे कहें, ये बात आ जाती है। दूसरे मुल्क की नहीं, मैं उन्हीं के मुस्लिम लीडर्स की बात कर रही हूँ। अब ये तो जो है मुस्लिम पे उन पे डिपेंड करता है ना कि वो वहाँ पे रहना चाहते हैं, दूसरे मुल्क या पाकिस्तान आना चाहते हैं। तो अगर उनको मौका दिया जाए पाकिस्तान आने का, खोल दें हम बॉर्डर, तो वहाँ के मुसलमान इधर आएंगे? मे बी हम आपको बताएं ना। वेलकम है, हमारा तो वेलकम है कि वो आए यहाँ पे। लेकिन देखा जाए तो वहाँ के 80% तो लोग आएंगे ही आएंगे। 80% मुसलमान जी बिल्कुल, वो पाकिस्तान आ जाएंगे। आ जाएंगे वो इंशाल्लाह। इतना तंग है वहाँ पर। बस देखा तो इसी तरह का जा रहा है। वहाँ से तो स्टेटमेंट आती है कि पाकिस्तान भारत के अंदर दहशतगर्दी प्रमोट करता है, भारत को तोड़ने की कोशिश करता है, कश्मीर के अंदर दंगा फसाद करता है। उनका मीडिया तो ये दिखाता है, वहाँ से तो खबरें ये सुनाई देती हैं। जी, दिखाया तो बहुत कुछ जा रहा है जो है कि हमने कभी इंडिया के अंदर दहशतगर्दी करवाई है, मुसलमानों को तुड़वाने की वहाँ कोशिश की है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमने तो नहीं ऐसा कुछ भी करवाया। बाकी हमें नहीं पता, बाकी ये जो भी है जिस तरह भी हो रहा है, दुनिया का कानून है भी। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत कुछ गलत भी हो रही हैं मुसलमानों के साथ भी, इंडियन जो हैं वहाँ के मुसलमानों के साथ भी और यहाँ के मुसलमानों के साथ भी। यहाँ के मुसलमानों के साथ भी। अच्छा, एक बात बताओ, अगर वहाँ पर कोई मुसलमान कहता है कि आई एम अ प्राउड इंडियन मुस्लिम, तो क्या वो किसी के दबाव में कह रहा है? नहीं नहीं, कोई भी इस तरह नहीं कहता। हर जो है अपने कंट्री को प्रमोट करेगा, जो जहाँ पे रहता है उसको वहीं सुकून मिलेगा, वो किसी और कंट्री में नहीं जाना चाहेगा, मतलब कि उसको कहीं और सुकून है, वो प्राउड ही करेगा। कि वहाँ के 80% मुसलमान इधर आ जाएंगे। वहाँ से यहाँ पे आना चाहें तो मुस्लिम सिर्फ आना चाहेंगे, क्योंकि हमारा पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है। हर यहाँ पे जी आज़ादी हर चीज़ की। अगर ऐसे इंडिया का बॉर्डर खोल दिया जाए तो यहाँ के हिंदू सारे वहाँ चले जाएंगे, बिकॉज वी आर अ मुस्लिम कंट्री ना। ये भी नहीं कहा जा सकता, अच्छा, ये नहीं कहा जा सकता ना भी जाएं। ना भी जाए, हमने प्रोटेक्शन दे रखी है उनको। बिल्कुल दे रखी है। आप रिस्पेक्ट करती हैं? वैसे आपकी कोई नॉन मुस्लिम दोस्त हो तो क्या आप उसके साथ? हैं मेरी, मैं क्रिश्चियंस की बात नहीं कर रही, आई एम श्योर आपके क्रिश्चियंस दोस्त तो होंगे। फेसबुक फ्रेंड्स भी हैं, इंस्टाग्रामर भी हैं, हिंदू हैं, तो बहुत अच्छे हैं, उनसे हमारे ताल्लुकात हैं, दोस्ती फ्रेंडशिप है सब।
तो मैं इसलिए मैं गलत नहीं कहूँगी किसी को भी। मेरी दोस्तें हैं वो बहुत अच्छी हैं। चलें, थैंक यू सो मच। दोनों दीदियां और बहनों की बात सुन के हंसी भी आई, एक एंटरटेनमेंट भी हुआ, और निम्रा अहमद क्या पूछना चाह रही थी वो क्या जवाब दे रहे थे। सबसे पहले हमारी बड़ी दीदी की बात करते हैं। बड़ी दीदी ने बड़े बड़े प्राउड के साथ बोला, मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलते। वाह भाई वाह, झूठ नहीं बोलते। अब बताओ झूठ, आपके मजहब के अंदर क्या क्या जायज है क्या नाजायज है वो मेरे को सब पता है। आपके मजहब के अंदर झूठ बोलना हराम है, लेकिन सबसे ज्यादा झूठ आपके पाकिस्तान के अंदर बोला जाता है। आपके मजहब के अंदर लोन लेना, उसके बाद ब्याज लेना, ये भी हराम है, लेकिन आप दुनिया भर की कंट्रियों से लोन लेके ब्याज में पैसा उठाते हो, उसके बाद ब्याज तो छोड़ो मूलधन भी वापस नहीं करते हो। आपके मजहब के अंदर औरतों के ऊपर निगाह से निगाह डाल के बात नहीं करते, लेकिन आप लोग कब्र में डाली हुई औरतों को भी नहीं छोड़ते हो। ये एक झूठ, ये सच है या झूठ है? देख लेना, आप ही की पाकिस्तान की वीडियो है जो कि कब्र के अंदर पड़ी हुई महिलाओं को तक को नहीं छोड़ा आप लोगों ने। आपके मजहब के अंदर शराब हराम है, सिगरेट हराम है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कराची, लाहौर में धड़ल्ले से और चोरी छिपे आपके वहां शराब भी पीते हैं और इंजॉय भी करते हैं। आप ही की यहां से वीडियो निकल के आती हैं। अगर प्रूफ चाहिए तो मैं वीडियो भी दिखा दूंगा, ठीक। उसके बाद पाकिस्तान ने 4 हमले किए भारत के ऊपर, 47, 48, 65, 71, 99, अभी ये लेटेस्ट, ठीक है, जो ये पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। इन चारों जंगों के अंदर जो मैं पहले की जंग की बात कर रहा हूं, उसमें आप अपना इतिहास गोल खोल के देख लेना, जिसमें 93,000 सैनिकों ने पतलून उतारी थी, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर कहीं मेंशन नहीं है ये, ठीक। उसके बाद अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर 9 जो है आतंकवादी ठिकाने जो पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप थे, उनको भारत के सेना ने टारगेट किया, हिट किया, उनको उड़ाया। लेकिन आपकी मीडिया, आपकी सोशल मीडिया सब चीज छुपा रही है, क्योंकि बरसों से 78 से सन मतलब 47 से लेके टिल डेट ये 79 इयर्स टू गो आप लोगों को अंधेरे में रखा हुआ है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने एक वर्ड बोला, क्या उसमें गलत बोला? उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान की आम जनता को, पाकिस्तान के नौजवानों को बाहर आना चाहिए, देखना चाहिए जो ये आतंकवादी हैं इनसे कैसे निजात पाएं। अगर इनसे निजात पाने का एक ही तरीका है, चुपचाप या तो तसल्ली से, कोई बिना हंगामा किए, बिना नुकसान पहुंचाए चुपचाप रोटी खाओ, वरना गोली तो है ही। ये सिर्फ एक आतंकवादियों के लिए, एक टेररिस्ट ग्रुप के लिए एक मशवरा था, लेकिन उसको भी आप लोग तोड़ मड़ोड़ के उल्टी तरफ दिशा में ले जा रहे हैं उस बात को। तो उन्होंने क्या गलत बोला? उन्होंने पहले भी बोला था, आप लोगों को शायद पता होगा, मैं पाकिस्तान की जनता से बोला था, आह्वान करना चाहता हूं कि उनके भी हाथ में, एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में लैपटॉप हो, लेकिन वो बात भी तुम्हारे समझ में नहीं आई। तुम्हारा एक ही दिमाग है, एक ही सोच है, हमको अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ही हमको हमारा बेड़ा पार करेगा, अल्लाह ही हमको खाना देगा, अल्लाह ही हमको घर देगा। पाकिस्तान के अंदर जी धोने के लिए भी पानी नहीं है। कई वीडियो ऐसे निकल के आ रही हैं आपकी, जी धोने के लिए भी पानी नहीं है। तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंक जाते हो। 80% भारत का मुस्लिम जो है तुम्हारे देश में आएगा। क्यों आएगा भाई? हमारे यहाँ के जो मुस्लिम भाई लोग हैं, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो मुस्लिम लीडर हैं हमारे ओसी साहब, उन्होंने तुम्हारा जो है पतलून उतारी है ना, जिसको अभी आप लोग बोल रहे हो कि जो है दूल्हे राजा है हमारे पाकिस्तान के। तुम्हारे जो है, जो हमारे देश के
बहुत बड़े एमपी हैं ओसी साहब, उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा अगर ये जिहाद है तो ऐसे जिहाद को बोला मैं जो है ऐसे जिहाद के ऊपर लानत भेजता हूं। उन्होंने यहां तक बोला कि ये कौम, पाकिस्तानी कौम जो अपने आप को बोलती है कि हम इस्लामिक कंट्री हैं, जिनको इस्लाम का ABCD तक पता नहीं है, इस्लाम धर्म क्या कहता है, जियो और जीने दो, एक दूसरे की मदद करो, प्यार मोहब्बत से रहो, किसी एक इंसान का कत्ल सारे जहान का कत्ल है, ये सिखाता है इस्लाम धर्म। लेकिन आप लोगों ने, पाकिस्तानियों ने इस्लाम धर्म की जो है परिभाषा, डेफिनेशन ही चेंज कर रखी है। दुनिया के मुल्कों से सीखो, दुनिया में और भी बहुत से मुस्लिम कंट्री हैं, उनसे सीखो। सिर्फ एक ही आप ही की कंट्री के अंदर इस तरह की हरकतें क्यों होती हैं? क्यों आप लोगों ने ये जिहाद पाल रखे हैं? जिहाद पालने का मतलब ये होता है, ये जिहादी पालने का मतलब होता है कि सोर्स ऑफ इनकम जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को आ रही है जिहादी पालने के नाम के ऊपर। आपके हुक्मरान, आपके डिफेंस फोर्सेस सब जो है इन जिहादियों के भरोसे रहती है, तभी ये देश तरक्की नहीं कर पाया। और जिस तरह से ये दोनों खातून, दोनों दीदियां, दोनों महिलाओं ने जिस तरह से बात की, न तो इनको इतिहास पता है, न भूगोल पता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कभी भी मजहब के बारे में कभी भी आपने उनके मुंह से नहीं सुना होगा कि ये मुस्लिम, ये हिंदू, ये सिख, ये ईसाई, कभी नहीं सुना होगा। लेकिन आपके वहां से ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मुनीर, जिसको एक आज जो है CDS का दर्जा दिया गया है आपकी गवर्नमेंट ने, वो उसने मजहब का कार्ड खेला, बोला हिंदू हमारे नहीं हो सकते। तो ये हिंदू आपके वहां जो 25% से 1.5%, 1% में हिंदू रह चुके हैं, वो जनरल मुनीर की मानसिकता वाले लोगों की वजह से रह गए हैं। क्यों? कुछ लोगों को आपने इस दुनिया से मिटा दिया, कुछ लोगों का मजहब कन्वर्ट कर दिया हिंदुओं का, और कुछ लोग जो बेचारे बहुत लाचार हो गए थे वो हिंदुस्तान आ चुके हैं, और बाकी बचे कुचे उनका भगवान जाने आगे भविष्य क्या होगा, मैं नहीं जानता। बट आप जो ये मजहब का कार्ड खेल खेल के लोगों के जहन के अंदर, लोगों के दिमागों के अंदर जजमे वाली कौम, मजहब हमारा जो है सब ऊपर वाला ही है, हमारा खुदाई है, खुदाई करेगा, अल्लाह ही करेगा, ये चीज़ें भगवान, अल्लाह, ये सब चीज़ उनका एक टाइम होता है, उनका एक समय होता है उनकी इबादत करने का, उनको पूजने का, बट कर्म इंसान को अपने हाथ से करने पड़ते हैं। ठीक है, ये दीदियों, कैसा लगा मेरा जवाब? अगर निम्रा अहमद जी, इनकी आंखें खोलिए, इनको थोड़ा सा पढ़ाइए, ये दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ये अभी भी जज्बे के ऊपर ही टिके हुए हैं, और जी धोने के लिए पानी नहीं है, बट इनका जज्बा कायम है। थैंक यू। इसी के साथ अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल का नाम हिंद रिएक्शन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ जिनकी वीडियो के ऊपर मैंने रिएक्शन किया, निम्रा अहमद, इनके चैनल को भी विजिट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और इसी के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, और भारत माता की जय।